हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं स्टीम से मुतलिक टॉपिक्स जो कि बॉयल इंजीनियरिंग कोर्स का पार्ट है। आज का हमारा टॉपिक है कि बॉयलर के अंदर ट्यूब्स जो हैं वो किस तरह से फिट की जाती हैं या इंस्टॉल की जाती हैं। तो इसके तकरीबन 5 मेथड हैं। इसके अलावा आजकल जदीद मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन जो मेथड हैं 4-5 मेन मेथड हैं। एक्सपेंडिंग है, बीडिंग होती है, फ्लेयरिंग होती है, बेल माउथ होता है और सील वेल्डिंग होती है। सबसे पहले ट्यूब्स को बॉयलर शीट के अंदर डाल के एक्सपेंड किया जाता है। उसके बाद उसकी फ्लेयरिंग की जाती है, फिर उसकी बीडिंग की जाती है और बीडिंग करने के बाद जो है वो उसकी फिर सील वेल्डिंग की जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सपेंडिंग को। एक्सपेंडिंग होती क्या है? एक्सपेंडिंग जो है ये फायर ट्यूब बॉयलर में भी ट्यूबें इस मेथड से इंस्टॉल करते हैं और वाटर ट्यूब बॉयलर में भी। इसमें होता क्या है, जो अगर फायर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो ट्यूब को क्या होता है, जो ट्यूब शीट है उसके अंदर रखा जाता है। अब उसको ट्यूब शीट के अंदर रखने के बाद अब क्या होता है कि वो ट्यूब जो है वो मुकम्मल तौर पर उस शीट में फ़िट नहीं होती, या उसे कह सकते हैं कि सही तरीके से उसमें फंसी नहीं होती। फिर क्या करते हैं, एक एक्सपेंडर टूल होता है। एक्सपेंडर टूल की मदद से क्या करते हैं, एक्सपेंडर टूल इसके ट्यूब के अंदर डालते हैं, जो क्या करता है ट्यूब का जो डायामीटर है उसको इंक्रीज़ कर देता है। आप अपनी स्लाइड में सामने देख सकते हैं कि एक ट्यूब है, आप देखें इसके जो पीछे वाली साइड है उसका डायामीटर कम है। फिर ये दरमियान में इसने जो दिखाई है ये ट्यूब शीट है, और ट्यूब शीट के अंदर आप देखें इन्होंने एक्सपेंडर डाल के जब इसको एक्सपेंड किया है तो ट्यूब का जो डायामीटर है वो बढ़ गया है, जबकि पीछे ट्यूब का डाया अगर आप देखें तो कम है और आगे देखें तो ट्यूब का डायामीटर कम है, बढ़ा हुआ है, यानी कि ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग से क्या होता है, जो हमारी ट्यूब है वो ट्यूब शीट के अंदर मुकम्मल तौर पर फंस जाती है और उसमें जो है वो होल्ड हो जाती है। ये है एक्सपेंडिंग। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है फ्लेयरिंग। इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये आप सिंगल फ्लेयर की तस्वीर देख सकते हैं। सबसे पहले ट्यूब को ट्यूब शीट के अंदर डालते हैं, उसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने से क्या होती है, वो ट्यूब शीट के अंदर फंस जाती है। अब क्या करते हैं, उस ट्यूब के जो किनारे होते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग उसकी करते हैं। आप फ्लेयरिंग आप देखें कि शक्ल में आप बिल्कुल क्लियर है कि फ्लेयरिंग क्या होती है। इसी तरह जैसे एक्सपेंडिंग के लिए एक टूल होता है, इसी तरह फ्लेयरिंग के लिए भी एक टूल होता है। वो टूल इसके अंदर डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो ट्यूब के किनारे हैं उनका मुंह जो है वो वाइड ओपन हो जाता है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं ट्यूब इस तरह की हो जाती है, तो इसको कहते हैं फ्लेयरिंग। तो फ्लेयरिंग करने के बाद जो है क्या करते हैं, अगला जो स्टेप होता है वो होता है बीडिंग। बीडिंग में क्या होता है, अच्छा ये जो फ्लेयरिंग है ये तो टूल से होती है। उसके बाद ये जो बीडिंग है, बीडिंग, अच्छा ये बीडिंग के लिए फिर आप अलग से एक टूल देख रहे हैं। जब ट्यूब के किनारे मतलब बाहर की तरफ खुल जाते हैं, फिर उन किनारों को पीछे की तरफ जो है धकेल दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बीडिंग टूल है जिसकी मदद से उस ट्यूब के जो किनारे हैं उनको पीछे की तरफ धकेल के एक बीड सा बना दिया गया है, जिसके किनारे जो हैं इसके मोटे कर दिए गए हैं। इसको कहते हैं बीडिंग। अगर इसको आप हैमर से करेंगे तो उसको स्पिलिंग कहेंगे, यानी कि जो ट्यूब के किनारे हैं उसको आप पीछे की तरफ अगर आप हथौड़ी की मदद से मोड़ेंगे तो उसको स्पिलिंग कहेंगे, और अगर आप बीडिंग टूल की मदद से मोड़ेंगे तो वो फिर जो होता है उसको बीडिंग कहते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादातर यही मेथड इस्तेमाल होता है और वाटर ट्यूब में भी यही इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और टाइप है बेल माउथ। बेल माउथ जो है ये ज़्यादातर वाटर ट्यूब बॉयलर में यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है कि ट्यूबें जो हैं जब वो हेडर में फ़िट की जाती हैं। अच्छा, बेल माउथ और फ्लेयरिंग मतलब सिमिलर ही मेथड होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि फ्लेयरिंग वाली पिक्चर आप देखें तो उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें थोड़ा जो है क्या है कि जो इसके किनारे हैं ज़्यादा खुले हैं, यानी कि ज़्यादा बाहर की तरफ हैं, और फ्लेयरिंग के थोड़े से कम हैं। तो ये इतना फ़र्क है। और बेल माउथ जो है ज़्यादातर वाटर ट्यूब में होता है, और फ्लेयरिंग का मेथड जो है वो ज़्यादातर अपना फायर ट्यूब बॉयलर में होता है। आगे आ जाती है सील वेल्डिंग। अच्छा, सील वेल्डिंग जो है
सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले ट्यूब को क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसकी फ्लेयरिंग करते हैं। फ्लेयरिंग के बाद उसकी बीडिंग होती है। बीडिंग के बाद जो है उसकी वेल्डिंग होती है। कुछ जो कंपनीज़ हैं वो इसको इस तरह से करती हैं कि पहले एक्सपेंडिंग, फिर फ्लेयरिंग, बीडिंग और फिर वेल्डिंग करती हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं या कुछ जो इंडस्ट्रीज़ या जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या करते हैं, पहले जो है क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग करते हैं। जब ट्यूब एक्सपेंड हो जाती है तो फिर उसको वेल्ड कर देते हैं, ठीक है जी। और वेल्ड करने के बाद फिर उसकी फ्लेयरिंग करते हैं, और फ्लेयरिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसकी बीडिंग कर देते हैं। कुछ इस तरह से करते हैं और कुछ जो है एंड पे जाके वेल्डिंग करते हैं। तो डिफरेंट मैन्युफैक्चर के डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन तरीक़ाकार ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं जो आपको बताए गए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये सारे मेथड्स को डिस्कस किया। सबसे पहले एक्सपेंडिंग को देखा, उसके बाद फिर हमने फ्लेयरिंग को देखा, बीडिंग को देखा, बेल माउथ, स्पिलिंग को डिस्कस किया, सील वेल्डिंग को डिस्कस किया क्या होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि स्टीम के मुतालिक था। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।